ढाणी का रास्ता है बंद, कैसे गुजारा करेगा ग्रामीण। किसानों को खराब फसलों का मुआवजा नहीं मिला, अधिकारियों की रही लापरवाही। ढाणी को जाने वाला रास्ता बंद है, डीसी नूह से मिले हैं विधायक आफ्ताब अहमद। आपको बता दें कि विधायक आफ्ताब अहमद ने अडवर ग्राम पंचायत के जोगीपुर नंगला आजादपुर में 15 से 20 साल से 125 घरों की बस्ती है। आजादपुर को जाने वाले गांव के लिए रास्ता मरोड़ा ग्राम पंचायत की जमीन में से जाता था। मरोड़ा ग्राम पंचायत ने जमीन स्कूल के लिए दे दी है, जिस रास्ता बंद हो गया है। इसी वजह से ग्रामीण खासे परेशान है। रास्ते के लिए संघर्ष थे, उसके लिए शिकायत दी थी। उपायुक्त प्रशांत पवार नूह ने भरोसा दिलाया है कि ग्रामीणों को रास्ते का इंतजाम किया जाएगा। उनके गांव को जाने वाले छोटा सा टुकड़ा है, बिना रास्ते के आने जाने में ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा है कि रबी 2022 की फसलों के मुआवजे का करोड़ों रुपए बकाया है। आज उन्होंने इसी स्टेटस रिपोर्ट दी है और सुनिश्चित किया है कि जल्दी ही सभी किसानों को मुआवजा राशि वितरित कर दी जाएगी। बहुत सी जगह जो कमियां हैं उनको भी पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो अन्य समस्याएं विधानसभा क्षेत्र नूह की हैं उन पर भी तेजी से कार्य किया जाएगा ताकि लोगों को राहत मिल सके। आफ्ताब अहमद ने कहा है कि जो इस वर्ष जल भराव की वजह से फसल की बिजाई नहीं हो पाई है या फसल खराब हो गई थी, उसकी गिरदावरी कराई जाए, आकलन कराया जाए। बिजाई कभी भी बहुत से गांव की सैकड़ों एकड़ भूमि में नहीं हो पाई है और कम से कम सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। पटवारी से रिपोर्ट मंगवाई जाए, जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए। हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा है कि किसानों को मुआवजा मिले। विधायक ने कहा कि तकरीबन 32 करोड़ रुपए का मुआवजा 2022 में मंजूर किया गया था, उसके लिए धरना प्रदर्शन किया गया था। 17 करोड़ रुपए करीब 4 महीने पहले नूह विधानसभा का बकाया रह गया था, उसमें से 5-6 करोड़ रुपए ही वितरित हुआ है। बकाया राशि का वितरण अभी होना बाकी है। अभी आपको बता दें, अभी तक रिपोर्ट ही नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा था। किसानों को मायूसी हो रही थी, किसानों के साथ मजाक किया जा रहा था, उनकी भरपाई का समय पर भुगतान नहीं किया गया, पैसा लेट होता रहा और अधिकारियों की वजह से, लापरवाही की वजह से उनका वितरण नहीं हो पाया था। कुल मिलाकर आफ्ताब अहमद ने सरकार को मुआवजा राशि वितरण को लेकर जमकर कोसा और अधिकारियों को नियत पर भी सवाल उठाए। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या भरोसा मिला? आज हमारे अडबर पंचायत के जोगीपुर का एक नंगला है आज़ादपुर, जिसमें ये 15-20 साल पहले से अलग इन्होंने एक नंगला बनाया और 100-125 घरों की अब बस्ती है। और जो इनका रास्ता था वो रास्ते की पंचायत की ज़मीन में से था, पंचायत मरोड़ा में से था। और पंचायत मरोड़ा पंचायत की ज़मीन में होने की वजह से पंचायत ने वो जगह जो है डेफ एंड डम्प स्कूल को दे दी है, तो इनके गांव का रास्ता बंद हो गया है। तो इसकी वजह से आज इनके जो है बड़े समय से ये इस बात के लिए संघर्षरत थे कि करा जाए। आज हमने इनकी जो दरखास्त थी और अपनी रिकमेंडेशन आज दी और डिप्टी कमिश्नर ने आश्वस्त किया कि रास्ता जरूर इनको मिलेगा, जिससे कि पूरी बस्ती का रास्ता रुक जाएगा, क्योंकि बीच बीच में से वो बना भी पड़ा है और कुछ ही टुकड़ा जो है छोटा ही टुकड़ा है जिसमें नहीं, और उसके लिए किसी बस्ती के लिए जो है रास्ता होए, इस चीज़ के लिए हम भी मानते हैं कि ज़रूरी इनका हक भी है और इनका अधिकार भी है कि रास्ता इनके गांव का होए। तो उस चीज़ के लिए आज गए थे। इसी के साथ साथ हमने पिछली बार डिप्टी कमिश्नर से मीटिंग में उठाया था कि रबी 2022 की जो है फसलों का हमारे नूह हल्के की करोड़ों रुपए बकाया है। तो आज उन्होंने अपनी जो है स्टेटस रिपोर्ट भी दी है और सुनिश्चित किया है कि बहुत जल्दी सभी किसानों को जो है राशि जो है वितरित करा दी जाएगी। बहुत सी जगह उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ है उनको पूरा करके करा जाएगा। इसी तरीके से जो अन्य समस्याएं थी उसमें भी बड़ी जल्दी जो है वो कह रहे हैं कि हम उस पर कार्य कर रहे हैं और करेंगे, जिससे कि यहाँ के लोगों को राहत मिले। मैंने इसमें ये भी कहा है कि इसमें हमारी फसल खराबे जो इस साल हुआ है उसमें हमारी मांग थी कि उसका खराबे का गिरदावरी करा के उसमें आज एसेस तो कराया जाए कि कितना नुकसान है। और आज भी जो है बुआई नहीं हो रही है, बहुत से आकेड़े के जंगल में बुआई नहीं हो रही, कई गांव में अभी भी शिकायत मिल रही है। तो
जो है सरकार जो है अपनी जिम्मेवारी को करे और जिससे पटवारियों से रिपोर्ट मांग के जो नुकसान हुआ है उसका आकलन तो करे, जिससे हम सरकार से मांग हर रोज कर रहे हैं तो उसमें हमें भी निश्चित हो कि इतना नुकसान हुआ है और उसके लिए आप रिकमेंड करें कि इनको मुआवजा भी मिले। ये मुद्दे थे जो हमने आज डिप्टी कमिश्नर के साथ बैठक में ये कितने ये 32 करोड़ क्या मुआवजा हमने 2022 में उसके लिए हम धरना प्रदर्शन भी किया था और उसके बाद 17 करोड़ रुपए 4 महीने पहले रह गया था नूह का। अब उसमें से जो है 5-6 करोड़ रुपए के वितरित हुआ है, अभी भी रह रहा है। तो इसलिए क्योंकि बहुत सी जगह तो अभी इनके पास वो जो है रिपोर्ट ही नहीं बनी है, तो ऐसा लचर व्यवस्था जो है मैं समझता हूँ कि इससे किसानों को मायूसी तो होती है मैं समझता हूँ, और ये मजाक भी बन जाता है कि उनका नुकसान भी हुआ और नुकसान की भरपाई भी सरकार नहीं कर पाई समय से, जबकि पैसा हमने सरकार से बार बार लैप्स होने के बाद भी 2 साल के लिए में मंगाया, लेकिन बट नहीं रहा है यहाँ के अधिकारियों की। इसमें बड़ी लापरवाही है। गाँव है, अब रास्ता नहीं है घर जाने के लिए, तो कैसे आते जाते हैं आप? जोगीपुर को नंगला आजादपुर है। 25 साल से हम वहाँ रह रहे हैं। रास्ता बंदा हुआ पंचायत की तरफ से, और अब हुआ में कुछ हिस्सा टूट हो रुक गो, तो सरकारी जमीन में डीसी ने कनाकमानु देना के कारण वो रास्ता रोक दिया। अब रास्ते नहीं। क्या भरोसा मिला है? डीसी साहब ने थोड़ा सा आश्वासन दिया, कुछ मंत्री